वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ गाइज़ आप खैर ऑफिस से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और काइंडली प्लीज़ एक दफ़ा फ़लस्तीन के लिए जो है ना वो लाजमी, वहाँ के मुसलमानों के लिए लाजमी आप लोगों से अपील है कि दुआ करें और अल्लाह पाक उनको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का जो हमारे पास गोल्ड का सिनेरियो है वो ये है कि हमारे पास एशिया सेशन का जो लो है वो यहाँ पर 1870-200 पर है। और एशिया सेशन का हाई जो कि ऑलरेडी ग्रैब हो चुका है, मार्केट ऑलरेडी इसको ग्रैब कर चुकी है। और ये है हमारे पास 1878, हाँ पूरे 1878 पर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एशिया सेशन का जो हाई है वो तो ग्रैब हो चुका और मार्केट कैंडल जो है वो ऊपर क्लोज हो चुकी है। यहाँ पर सिंपल हमारे पास एक M5 का ये वाला जोन था, ये वाला M5 का जोन था जो कि अभी आई थिंक ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, वहाँ से अब हम बाय कर सकते हैं। सही, फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम सेशन के हिसाब से देखें तो मार्केट जब यहाँ पर आए और ये इसको जैसे ही मार्केट स्वीप करती है, ये वाले अपनी इस वाली इंड्यूसमेंट को मार्केट जब स्वीप करे 1882 500 पर, ये वाली इंड्यूसमेंट है आईडीएम। इसको मार्केट जब स्वीप करे, अब स्वीप करने से क्या मुराद है कि मार्केट आए यहाँ पर, यहाँ से ऐसे नीचे आए और इसको जस्ट ऐसे टच करके कैंडल की जो क्लोजिंग है वो इससे ऊपर ऊपर दे दे। ठीक है, जो हमारे पास 1882-500 है, इससे ऊपर ऊपर M15 की कैंडल क्लोज हो जाए इसको स्वीप करके। ओके, तो हम वहाँ से बाय कर लेंगे कंफर्मेशन देख के। M1 की SL हमारा वही होगा जहाँ तक उस कैंडल ने लो बनाया होगा। सही, और टारगेट हमारा क्या होगा? टारगेट हमारा यही होगा कि यहाँ पर मार्केट जो हाई बना रही है अभी, या फिर मज़ीद ऐसे ऊपर जाके फिर वहाँ पर हाई बना के इसको स्वीप करे, तो वो वाला हमारा टारगेट होगा। नेक्स्ट अगला जो हमारा टारगेट होगा वो है 1900। सही है, 1902 हमारा ये वाला टारगेट है। 1895 तो इंशाल्लाह हमारा टीपी हिट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये चीज़ है कि अगर मार्केट में ऑल डिपेंड करता है कंफर्मेशन पे, अगर हमें कंफर्मेशन मिल जाती है तो फिर हम वहाँ से बाय और सेल करें तो फिर हमें जो है ना वो एक अच्छी ट्रेड जो है ना वो मिल सकती है। ठीक, अब यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ पर कंफर्मेशन कोई नहीं देती, 1882 पर हमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिलती, तो हमने ये टाइम फ्रेम मैंने M15 ओपन किया हुआ है। सही, अब यहाँ पर अगर हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती तो हमारे पास जो कि स्ट्रक्चर के हिसाब से भी हमारा यही एक कैंडल है जहाँ से हमने बाय करना है। सही है, ये वाली हमारी इंटायर कैंडल पूरी की पूरी 1878 और 76 से हमने बाय करना है। सही है, तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, कल मैंने आपको H1 का, पिछली वीडियो में H1 का मैंने आपको जोन बताया था और ये साथ में ये वाले आपको बताए थे कि भाई ये आपके बाइंग के जोन है। मार्केट ने जैसे उसको लिक्विडेट किया, SL हमारा था ये वाली लास्ट कैंडल, आपको पता ही है 1867 700 मैंने आपको SL कहा था। आप जाके वीडियो जाके देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट वहाँ से ही रनिंग गई और अल्लाह का शुक्र है कि टारगेट हमारे हिट हो गए हैं। सही, अब यहाँ पर हमारे पास न्यूज़ भी थी, न्यूज़ की वजह से कुछ लोग डर गए होंगे, बट भाई न्यूज़ में कुछ भी नहीं होता। आपका जस्ट जो स्ट्रक्चर होता है वही आपको जो कि 2 दिन में फॉलो करना होता है उसने वो 1 दिन में फॉलो हो जाता है। सही, अब यहाँ पर आपके पास क्या है, ये आज के चले आपको सिनेरियो बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये एक तो इंड्यूसमेंट को मार्केट 1882 को जस्ट स्वीप करे, 82-500 को स्वीप करके कैंडल की क्लोजिंग इससे ऊपर दे दे, तो हम यहाँ से M1 की कंफर्मेशन देख के बाय कर सकते हैं। सेकंड, हम यहाँ से बाय कर सकते हैं, ये हमारे पास है 78 और 76 का एरिया है। SL हमारा क्या होगा? SL होगा हमारा आई थिंक ये 75 आपका SL होगा। ठीक है, 1875 आपका SL होगा। 77 जी 78 और 76 से आपका एंट्री है और 10 से 15 पिप आप सिर्फ इसका SL रखेंगे। यहाँ पर भी आप M1 की कंफर्मेशन लेंगे, उसके बाद बाय करेंगे। अब हमारे पास देखें कि न्यूयॉर्क सेशन किस तरफ जाने वाला है। आज गोल्ड जो है वो न्यूयॉर्क सेशन किस तरफ लेके जाएगा। बड़ी उम्मीद है कि आज जो हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन है वो सेल में ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास एशिया सेशन जो है वो बुलिश है। ठीक है, एशिया सेशन की जो हमारे पास अभी लो रहता है, एशिया सेशन हमारे पास बुलिश है, लंदन हमारे पास बुलिश है। तो बड़ी उम्मीद है कि हमारे पास जो न्यूयॉर्क सेशन ओपन होगा वो न्यूयॉर्क फिर हमारे पास सेल में ही रहेगा। सही है, तो ये चीज़ है कि आपके पास ये आपके टारगेट्स हो सकते हैं। मार्केट ऐसे जो ना वो मूव कर सकती है।
तो बाकी ये है कि आपने बिल्कुल एहतियात के साथ काम करना है अपने पैसे का, अपने दुश्मन नहीं बनना बिग लॉट्स वगैरह ईटीसी ये सब से जो है ना वो परहेज़ करें। और आज का दिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो काइंडली इस चीज़ से जो है ना वो आपने बचना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ है कि आपको मैं M5 का बता रहा था कि यहाँ पर आप M5 का देखें तो वही हमारे पास M5 की भी इंड्यूसमेंट आती है। इंड्यूसमेंट को लेके अगर मार्केट ये इस कैंडल में अगर तो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अगर इसमें फेयर वैल्यू गैप नहीं बचा तो फिर ये हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी, सही है। तो ये आप देखो कि M5 का भी ऑलमोस्ट यही वाला जोन है, M15 का भी ऑलमोस्ट हमारे पास 78-76 पर ही जोन है। तो यहाँ से हम जो है ना वो बाई कर सकते हैं अगर मार्केट यहाँ पर नीचे आती है तो। और ये है कि बड़ी सारी उम्मीद है कि मार्केट इसको जस्ट लिक्विडेट करके M15 की जो इंड्यूसमेंट मैंने आपको बताई है 82,500 पर, इसको लिक्विडेट करके मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगी। फ़िलहाल हम बाय ही करेंगे और विद कंफर्मेशन करेंगे। अगर हमें कंफर्मेशन नहीं मिलती तो ये ऐसे एरियाज़ हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं और ये ऐसे जो है ना वो हमारे पास ये ऐसे पॉइंट्स हैं बड़े टाइम फ्रेम पे कि जहाँ पर हम जो है ना वो बाय नहीं देख सकते, सही। वो इसलिए कि भाई बड़े टाइम फ्रेम को छोटा टाइम फ्रेम फॉलो करता है, छोटे टाइम फ्रेम को बड़ा टाइम फ्रेम फॉलो नहीं करता, सही है। और जब बड़ा टाइम फ्रेम अपनी ज़िद में आए ना तो भाई वो छोटे टाइम फ्रेम को मोड़ के रख देता है कि भाई चल इधर हो, सही। तो ये चीज़ है कि भाई आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करना है। अगर मैं आपको यहाँ पर वीक 1 दिखाऊं तो वो आप देखो 1 मंथ पहले आपको दिखाता हूँ, सही है। तो यहाँ पर आप देखो कि मार्केट ऑलमोस्ट अपना जो फेयर वैल्यू गैप है वो फिल कर चुकी है, सही है। और यहाँ पर आप देखें कि मार्केट ने ऑलमोस्ट अपना जो फेयर वैल्यू गैप उसको फिल कर दिया हुआ है। और ये चीज़ है कि भाई यहाँ पर 85 पर 86 पर हमारा जो फेयर वैल्यू गैप है वो फिल होना था। मार्केट उसको फिल करके अभी जो मंथ की कैंडल है वो पूरी की पूरी रिवर्स हो सकती है, सही है। इसका हमारा टारगेट क्या होगा, इसका भाई हमारा टारगेट हो सकता है 1764 और 1730, ठीक है। ये अगर मैं आपको मंथली के हिसाब से बताऊं तो इस ये बड़े लेवल्स होते हैं, इनमें टाइम लगता है 4 5 6 महीने, साल भी लग सकता है, सही है, ऐसे लेवल्स पे आते आते। तो ये चीज़ होती है कि जब आपको पता होता है कि भाई मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन ये है तो आप छोटे टाइम फ्रेम में भी वही जो आपकी डायरेक्शन है उसी को फॉलो किया करें, आपको लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अगर हम H4 को देखें तो H4 भी ओवरऑल जो है ना वो अभी मेन ट्रेंड जो है वो इसका सेल ही है, बट यहाँ पर ये इसको लिक्विडेट कर रहा है। अभी 8 मिनट रहते हैं, 8 मिनट बाद जो है ना वो H4 की कैंडल क्लोज हो जाएगी, फिर देखेंगे ये क्या फ़ैसला करता है। फ़िलहाल हम जो है ना वो बाय में छोटे टाइम फ्रेम, क्योंकि हमें स्कैल्पिंग वाले लोग तो छोटे टाइम फ्रेम में हम जो है ना वो बाय ही देख रहे हैं, तो हम M15 को ही फॉलो करेंगे और आपने भी जो है ना M15 को ही फॉलो करना है। तो ये आपके पास सिनेरियो है जहाँ से आपने बाइंग और सेलिंग करनी है। सेलिंग आपने कहाँ से करनी है, 5 बजे हम जो है ना वो फिर सेल करेंगे। जब हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन ओपन होगा तो वहाँ पर हम कंफर्मेशन दे के वहाँ से अब हम सेल कर देंगे, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर देखो कि अगर ये टूट जाते हैं M15 की कैंडल यहाँ से इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर यहाँ से आप सेल कर सकते हो, 82 से आप सेल कर सकते हो, टारगेट आपका 78 होगा, ठीक है। यहाँ पर आप कंफर्मेशन लोगे, अगर यहाँ पर भी आपको कंफर्मेशन नहीं मिलती तो फिर आप क्या करोगे फिर आप यहाँ पर ये आपके जो एरियाज़ हैं ये वाले वही 70 68 70 वही जो मैंने आपको कल एरियाज़ बताए थे कि यहाँ से आपने बाइंग करनी है, ये वाले एरियाज़ है जहाँ से आपने फिर दोबारा से बाय करना है, सही है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो की अच्छी तरह समझ लगी होगी। अगर समझ लगी है, वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट लाजमी कर दें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबा लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आपके पास पहुंच जाएं। जज़ाकल्लाह खैरा, अल्लाह हाफिज़।